अरविंद केजरीवाल जी की फेस बना दिए गए हैं आज प्रधानमंत्री के लिए। हरियाणा में सीएम का फेस किसको बनाओगे? आम आदमी का हिसाब लग रहा है। कांग्रेस का क्या फ्यूचर रहेगा? कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है, ना उनके पास कोई नीति है, ना नेता है, ना संगठन है। आज के दिन में सबसे कमजोर स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। मुझे इस बात पे बड़ा दुख होता है कि जब आप कहते हो भूपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है, वो खुद भी तो मानते हो कि उनका गढ़ है, वो खुद नहीं इनका मन नहीं करता संदीप सिंह के घर के सामने धरना कर दें, जबकि उसके पड़ोस में रहते हैं चंडीगढ़ में। भूपेंद्र हुड्डा जी के मुंह पे टेप लगी हुई है। किस हिसाब से देखो 2024 में क्या होगा? आम आदमी पार्टी का 10 साल लागे पंजाब में सरकार आने में। गुजरात के इलेक्शन में कहाँ कमी रहेगी? गुजरात के इलेक्शन में मैं इसीलिए 10 साल की बात कर रहा हूँ क्योंकि गुजरात में भी अभी काफी कम वोट परसेंटेज आई है। ये 2-4 पार्टियां मिलके क्या कर लेंगी किसी का? 2-4 पार्टियों के गठबंधन से कुछ नहीं होता। हम करोड़ों लोगों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। कुछ यूनिट बिजली के लिए एक युवक को आत्महत्या करनी पड़ी, सरकार ने उसको इस हद तक मजबूर कर दिया। हरियाणा के लोगों ने ऐसा क्या कसूर कर रखा है कि उसको बिजली जैसी मूलभूत सुविधा फ्री में नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं कहता हूं 2024 में आम आदमी पार्टी मतलब अब की बार भी सरकार जो आओगी वो फ्री का लालच देगा, होगी ना कि अपना काम देखते हो कि फ्री देने से खराबी हो रही है कुछ। ये तो कुछ भी फ्री नहीं देते। 3 लाख करोड़ कहाँ गया हमारा हरियाणा के लोगों का? जितना इनके पेट में दर्द होगा बीजेपी और कांग्रेस वालों के, उतनी ज्यादा फ्री सुविधाएं देंगे और ज्यादा बोलेंगे, एक चीज और फ्री कर देंगे। कि एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जिंदगी ना बदल जाए। अगली बार हम वोट ही मांगने नहीं आएंगे। आपका मन करे तो देना, नहीं मन करे तो मत देना। राम राम सर भाई थारा स्वागत हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सब तैयारा में। और आज एक पत्रकार भी हैं और राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं और बड़े नेता भी हैं। आम आदमी पार्टी के पत्रकार रह चुके हैं पूर्व में। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। अनुराग जी, पत्रकारिता है, राष्ट्रीय सलाहकार, उसके बाद आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हरियाणा के लिए और पंजाब के लिए भी आप बने हो। किस हिसाब से देखो 2024 में क्या होगा? आम आदमी पार्टी का 10 साल लागे पंजाब में सरकार आने में। देखिए 2024 में हरियाणा में सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की। आप ये लिख के ले लीजिए, आप इसको लिख के ले लीजिए। पंजाब में 10 साल इसलिए लगे क्योंकि पंजाब में सरकार आने से पहले हमारी सिर्फ दिल्ली में सरकार थी और सारी पार्टियां ये कहती थी, ये भ्रम फैलाती थी कि ये दिल्ली तो बहुत छोटी सी जगह है, वहां तो सरकार चला सकते हैं, केंद्र की मदद मिल जाती है, ये हो जाता है, एमसीडी कोई और चलाता है, वहां सरकार चला सकते हैं, पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट में नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए पहली बार में लोगों को कहीं कुछ शक हुआ किसी तरीके का, तो वो थोड़ा सा हिचक गए। लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने बहुमत दिया हमें, तो बम्पर बहुमत दिया पंजाब के अंदर। अब हमारा एक एस्टेब्लिश्ड मॉडल है, दिल्ली के अंदर भी पंजाब के अंदर भी। लोगों ने देखा कि जो दिल्ली में किया वही पंजाब में करके दिखा दिया। छोटा बड़ा स्टेट कुछ नहीं होता है, अगर आपकी नीयत सही हो तो आप कर सकते हैं। हमने बिजली फ्री की दिल्ली के अंदर, लोग बोलते थे छोटा सा स्टेट है इसलिए आपने कर दी, हमने पंजाब में भी कर दी बिजली फ्री। हमने दिल्ली के अंदर जो योजना लागू की, हमने यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने पंजाब के गांव में 500 क्लिनिक बना दिए। तो ये सारी योजनाएं लागू की। अब ये एस्टेब्लिश्ड मॉडल है। अब हरियाणा के लोग ये सोच रहे हैं, जैसे आज मैं धमतान जाके आया था, ये वहां से मेरे प्रश्न मेरे दिमाग में बैठा हुआ है और लोगों के जहन में भी ये सवाल है। धमतान में कुछ यूनिट बिजली के लिए एक युवक को आत्महत्या करनी पड़ी, सरकार ने उसको इस हद तक मजबूर कर दिया। यहां पे दिल्ली में आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। हरियाणा के लोगों ने ऐसा क्या कसूर कर रखा है कि उसको बिजली जैसी मूलभूत सुविधा फ्री में नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं कहता हूं 2024 में आम आदमी पार्टी मतलब अब की बार भी सरकार जो आओगी वो फ्री का लालच देगा, होगी ना कि अपना काम दिखागा। फ्री का लालच दिखाओगी कि हाँ हम फ्री देंगे चीज। आप देखिए ये फ्री का लालच नहीं है, मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं है। दिल्ली में हम क्या फ्री देते हैं, मतलब ये भी देखो कि क्या फ्री देते हैं। फ्री में हम मिठाइयाँ नहीं बांट रहे लोगों को, फ्री में हम लोगों को साइकिल स्कूटर नहीं बांट रहे। फ्री हम क्या दे रहे हैं? फ्री हम मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं। क्या फ्री देते हैं दिल्ली में? दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री देते हैं, सारी दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं दिल्ली में। दिल्ली के अंदर हम तीर्थ यात्रा फ्री में कराते हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को सफ़र फ्री में देते हैं बस में, और शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार को देते हैं। ये सब कुछ देते हैं। हरियाणा सरकार इसमें से कुछ भी फ्री नहीं देती, लेकिन 3 लाख करोड़ का कर्जा है उनके ऊपर। तो आप तो कहते हो कि फ्री देने से खराबी हो रही है कुछ। ये तो कुछ भी फ्री नहीं देते। 3 लाख करोड़ कहाँ गया हमारा हरियाणा के लोगों का? रोड देखो ना, रोड इतने बने रहे, बढ़िया। वो तो मैं देख के आया अभी। मैं धमतान गया था, गड्ढों में से होते हुए गए हैं। आप रोहतक में जाके देखो, कॉलोनियों के अंदर घुसो जरा, सारी गलियां उखड़ी पड़ी हैं। और जिन रोड का आप हवाला दे रहे हैं उनके नाम पे तो ये टोल वसूलते हैं ना, उनके नाम पे तो टोल वसूलते हैं, सरकार ने थोड़ी बनाए हैं।
अगर सरकार अपने पैसे से ऐसे रोड भी बना देती तो भी मैं मान लेता कि सरकार ने पैसा वहां लगा दिया, लेकिन उसके नाम पे आप महंगा महंगा टोल वसूलते हैं लोगों से। ये सारे सरकारी स्कूलों का आपने भट्ठा बिठा दिया, आप प्राइवेट स्कूलों की दुकान चलवा रहे हैं सबकी। तो मुझे लगता है ये सारी मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा अब लोगों के जहन में है। लोग चाहते, लोगों को पता ही नहीं था 75 साल तक आजादी के बाद कि ऐसा हो सकता है। हम नहीं मुफ्त देते, हम फ्री नहीं देते, सिर्फ पूरी दुनिया में जहां जहां विकसित देश हैं जो अब न्यूयॉर्क में बस राइड फ्री कर दी सबके लिए। वहां की सरकार को आप बोलो ना कि मुफ्त का लालच दे रहे हैं। ये सुविधाएं हैं, जो अधिकार है लोगों का। आप कल को कहोगे कि हवा क्यों फ्री में दे रहे हो, पैसा लगाओ। कल को कहोगे पानी क्यों फ्री में दे रहे हो, इसके लिए पैसा मांगो। यही तो हो रहा है। 5 यूनिट बिजली क्यों फ्री में जा रही है किसी व्यक्ति? आप क्या आने पहले दिल्ली में मेरे याद है, हम बचपन में जाया करते, हमारा घर था वहाँ, तो पानी मोल का क्या करते, बिलाड़ तो पानी भी मोल का है, वो भी फ्री हो रहा है मेरे हिसाब से। आज देखो 20,000 यूनिट पानी जो है वो फ्री में मिलता है। और हमारे आने से पहले दिल्ली के अंदर बिजली फ्री भी नहीं मिलती थी, महंगी मिलती थी, और उसके बावजूद 24 घंटे नहीं आती थी। आज 24 घंटे, आज 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर। तो ये नहीं है कि मुफ्त में देंगे तो अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे। हमने मुफ्त में स्कूली शिक्षा दी, सरकारी स्कूल दिए तो शानदार दिए, ऐसे नहीं। क्यों? कोई गरीब को हक नहीं है क्या अच्छे स्कूलों में पढ़ने का? किसी गरीब को हक नहीं है क्या कि 24 घंटे बिजली रहे उसके घर में? बराबर का हक है लोकतंत्र में सारे लोगों को। और जितना इनके पेट में दर्द होगा बीजेपी और कांग्रेस वालों के, उतनी ज्यादा फ्री सुविधाएं देंगे। और ज्यादा बोलेंगे एक चीज और फ्री कर देंगे। अच्छा, मतलब ये दवाई बना दिया आपने। ये बिल्कुल इनके पेट दर्द की दवाई है, बीजेपी और कांग्रेस की। इनको पेट में दर्द होता है कि ये मुफ्त क्यों दे रहे हैं गरीब लोगों को। इनके सारे एमपी, सारे एमएलए 5-5, 6-6 पेंशन लेते हैं, बिजली मुफ्त में लेते हैं, सारी कार गाड़ियां सब मुफ्त में लेते हैं, बंगले मुफ्त में लेते हैं। और जब किसी गरीब आदमी को अगर कुछ भी दे दो, 5 रुपए की चीज भी दे दो, तो ये कहते हैं कि देखो देखो फ्री में दे दिया, फ्री में दे दिया। तो मुझे लगता है कि इनको जितना पेट में दर्द होगा हम तो देंगे फ्री में, मूलभूत सुविधाएं लोगों को खूब देंगे। अनुराग जी, आगे जाकर अलायंस किसकी खेल करो, क्योंकि आप कह रहे 2024 में सरकार बनाना, जनता का मानना है, विशेषज्ञ का मानना कि इतना आसान नहीं है हरियाणा में सरकार बनाना, क्योंकि हरियाणा की राजनीति कई रूप तक चला है, कुछ जातिवादक रूप तक भी चला है, बहुत सारे अलग अलग रूप हैं इस हरियाणा की राजनीति के। अलायंस किसके साथ होगा? पीछे आपने एक चुनाव में जेजेपी के गेल अलायंस कराया था आम आदमी पार्टी ने, अब की बार कांग्रेस की तरफ बढ़ोगे, नल्लो की तरफ बढ़ोगे, या फिर से जेजेपी की तरफ के रहेगा? देखो मेरे भाई, आप मान सकते हो ये कि नहीं बने पहली बार में सरकार, या कम सीटें आए, या कुछ हो, जनता, लोग तो तैयार बैठे हैं, जनता तैयार बैठी है। जनता अगर बीजेपी को चाहती तो पिछली बार 40 नहीं देती, सरकार बनवा देती। जनता अगर कांग्रेस को चाहती तो बीजेपी को हराने के बावजूद कांग्रेस को 30-31 सीटों पे नहीं रोकती, सरकार दे देती। जनता अगर चाहती तो जेजेपी को 10 पे नहीं रोकती, सरकार दे देती। जनता को पता है कि ये तीनों उनके काम के नहीं है। जनता तैयार बैठी है, जनता हमारा इंतजार कर रही है कि हम उन तक पहुंचे। आदमपुर में ऐसा क्या होया कि भाई सिर्फ 2,500 वोट पल्ले आए? 2.5 नहीं आए, एक तो आपका गणित ठीक नहीं है, 3,500 वोट आए वहां पे। हाँ, तो आदमपुर बाई इलेक्शन था। लोग हमको व्यवस्था परिवर्तक के तौर पे देखते हैं। आदमपुर में हम मूलभूत सुविधाएं फ्री नहीं कर सकते थे, बिजली, पानी, स्कूल सब अच्छे नहीं कर सकते थे। तो लोगों ने कहा कि जब आपकी सरकार ही बनवाएंगे, हम प्रचार के दौरान भी बहुत लोग हमको कहते थे, हालांकि हम कहते थे कि अभी इसी बार दे दो, लोग कहते थे 24 आपका है, लोग हर आदमी कहता था 24 आपका है। ये बाईपोलर फाइट आदमपुर में जिस तरीके की थी, वहां पे तीसरी पार्टी को कुछ मिलता नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि 2014 से पहले जब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, उससे पहले बीजेपी को एक बार 1800 वोट मिले, उससे पिछली बार 1400 वोट मिले, उससे पिछली बार 1200 वोट मिले। अब हमको तो फिर भी उनसे दुगने मिले हैं। तो अगर वो 1800 से सीधे पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी तो उससे डबल वोट लिए थे हमने। तो इसका मतलब सुपड़ा साफ करेंगे हम, सुपड़ा साफ। तो अगली बार कंपटीशन में किसी ने देखो कि इनके साथ हमारा कंपटीशन होगा, क्योंकि या यही उम्मीद है जिस हिसाब से पंजाब में आपकी सीटें आई हैं, एक तरफ आपकी सरकार ही है, क्या उम्मीद लगा चल रहे हो? देखिए, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है ना। हम ये 2-4 पार्टियां मिलके क्या कर लेंगी किसी का? 2-4 पार्टियों के गठबंधन से कुछ नहीं होता। हम करोड़ों लोगों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, हम जनता के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जनता के मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। जनता को जिस दिन लगेगा कि हाँ अब समय आ गया इनका, और आम आदमी पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में समय आ चुका है अब, इसीलिए हम नेशनल पार्टी के रूप में पूरे देश में एक विकल्प बन के उभरे हैं। हरियाणा के अंदर भी जनता तैयार बैठी है कि इनको एक मौका जरूर देना चाहिए। भाई आप बताओ, कांग्रेस को तो आप 70 साल से दे ही रहे हो मौका, बीजेपी को भी 2-2 बार मौका देके देख लिया, कुछ नहीं बदला ना जिंदगी में आपकी में। हम तो लोगों से कहते हैं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जिंदगी ना बदल जाए। अगली बार हम वोट ही मांगने नहीं आएंगे, आपका मन करे तो देना, नहीं मन करे तो मत देना। तो एक मौका तो मांग रहे हैं हम लोगों से।
मतलब 2024 में लोकसभा चुनाव पूरे भारत में आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ऐसा क्या इसका? देखिए 2024 में हम पूरे देश में एक ऑल्टरनेटिव हैं, नेशनल पार्टी हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी अगर कोई नेशनल पार्टी आज के दिन में है तो वो आम आदमी पार्टी है। हम पूरे देश में अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं, हर राज्य में हमारा संगठन बन रहा है। हम पूरी मजबूती से 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और हरियाणा का चुनाव भी लड़ेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में आप आए हो, यहीं तय एक लड़की है महिला कोच जिसका मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर क्या कहोगे? छेड़छाड़, जिस हिसाब से खेल मंत्री ने छेड़छाड़, जो कया कर भगवान है उन खिलाड़ियों के लिए, उसने छेड़छाड़ के उसके ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? विपक्ष भी चुप दिखाई दे हुए है, विपक्ष भी इतना नहीं बोलता। हालांकि अभय सिंह चौटाला ने जरूर आवाज उठाई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसके ऊपर कुछ खास आवाज उठाई नहीं है। देखिए मुझे बड़ा दुख होता है जब आप कह रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा जी के गढ़ में आप आए हो। मैं तो यहीं का हूँ, मुझे कहीं से आने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहीं का हूँ, मैं किसी के गढ़ में नहीं, मैं अपने घर में हूँ। तो इसलिए मुझे इस बात पे बड़ा दुख होता है कि जब आप कहते हो भूपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है, वो खुद भी तो मानते हो कि उनका गढ़ है, वो खुद नहीं मानते। अगर वो मानते अपने आप को इस इलाके का नेता, आपके घर में आप खुद, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में, परिवार में या गांव में कोई किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दे, क्या करोगे आप? खून नहीं खोलेगा आपका? भूपेंद्र हुड्डा जी का खून नहीं खोलता? उनके इलाके की एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ छेड़छाड़ की और वो व्यक्ति मंत्री बना बैठा है, इनका खून नहीं खोलता? ये सड़क पे उतरने का मन नहीं करता इनका मन नहीं करता संदीप सिंह के घर के सामने धरना कर दें, जबकि उसके पड़ोस में रहते हैं चंडीगढ़ में। भूपेंद्र हुड्डा जी के मुंह पे टेप लगी हुई है। ये अपने आप में बताता है कि वो ना विपक्षी पार्टी का दायित्व निभा पा रहे हैं, ना एक इलाके के बड़े नेता का दायित्व निभा पा रहे हैं। उनका समय निकल गया। अब मुझे लगता है कि सड़क पे संघर्ष करने का वक्त आम लोगों का है और आम लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। हमने रोहतक में आवाज उठाई, करनाल में प्रदर्शन किया, चंडीगढ़ में किया। सरकार के कान खड़े हो गए हैं। सरकार की सारी एजेंसियां हमारी हर मीटिंग में घूम रही हैं आज के दिन में कि ये क्यों इतना जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये हम लगातार खट्टर साहब को भी मैंने ये कहा था कि सड़क इतनी गर्म कर देंगे खट्टर साहब कि आपका चलना मुश्किल हो जाएगा इन सड़कों के ऊपर। संदीप सिंह को बर्खास्त करना पड़ेगा हर हालत में। अमित शाह जी पहले गोहाना में उनको कैंसिल करना पड़ा अपना प्रोग्राम, और जब आए तो पब्लिक प्रोग्राम नहीं कर पाए, कोई पब्लिक मीटिंग उन्होंने नहीं की, इसी डर की वजह से, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को हल्का नहीं होने देगी किसी भी कीमत पे। अच्छा, कुछ आखिरी प्रश्न, एक दो मेरे आखिरी प्रश्न रह गए हैं। अनुराग जी, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, फेस बना दिए गए हैं आज प्रधानमंत्री के लिए। हरियाणा में सीएम का फेस किसको बनाओगे? आम आदमी पार्टी। राष्ट्रीय सलाहकार हो, आप सलाह जरूर दोगे आम आदमी पार्टी ने, उस ऊपर मैं आपके विचार लेना चाहूँ, क्योंकि किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी है, वो फेस जरूर रखा करे। देखिए हमारे यहाँ तो ये डिसीजन मुश्किल होता ही नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती इस डिसीजन में। अब जैसे पंजाब में बनाना था हमको, तो किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया, या मैंने बनाया, या संदीप पाठक जी ने बनाया? हमने तो जनता से पूछा, बताओ कौन होना चाहिए आपका मुख्यमंत्री उम्मीदवार? जनता ने कहा भगवंत मान जी होने चाहिए, हमने बना दिया। बहुत आसान है, कोई खासियत नहीं देखते। जब आप खासियत ही है जब पंजाब की जनता ये कह रही है कि ये मुख्यमंत्री होना चाहिए और वो एक ईमानदार और मजबूत नेता है आम आदमी पार्टी का, उससे बड़ी खासियत क्या हो सकती है? तो मैं तो कह रहा हूं आम आदमी पार्टी की राजनीति बहुत आसान है, इतनी तिकड़म वाली नहीं है जितना आप सोचते हो। हम बहुत प्लेन और सिंपल तरीके से राजनीति करते हैं। जिसको लोग कहेंगे विधानसभा में, उसको विधानसभा की टिकट दे देंगे। जिसको लोग कहेंगे मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए, उसको मुख्यमंत्री चेहरा बना देंगे। लोगों की मर्जी से चलती है आम आदमी पार्टी, अपना कुछ नहीं है। गुजरात के इलेक्शन में कहाँ कमी रहेगी? गुजरात के इलेक्शन में मैं इसीलिए 10 साल की बात कर रहा हूँ क्योंकि गुजरात में भी अभी काफी कम वोट परसेंटेज आई है। हालांकि कांग्रेस से थोड़ी बहुत ज्यादा जरूर आपकी वोट परसेंटेज, जितना हमारे पास एनालिटिक्स है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं कमी रहेगी। हालांकि केजरीवाल जी ने बहुत जोर लगाया है, मोदी का गढ़ भी कहा जाओ, क्योंकि मोदी सीएम, मोदी जी जो हमारे सीएम भी रह लिए, वहां पे जाकर भी इतनी सीट काट कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। तो गुजरात में कहाँ कमी रहेगी और उससे क्या सीखा है आम आदमी पार्टी ने जो हरियाणा में इम्प्लॉय होगा? देखिए आम आदमी पार्टी तो अपने हर एक्सपीरियंस से बहुत तेजी से सीखने वाली पार्टी है। हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कुछ खोया नहीं है, लेकिन इतना कुछ हासिल किया है, अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। गुजरात में हम 6 महीने पहले गए थे चुनाव से। 6 महीने के प्रचार में हमको 41 लाख वोट मिले गुजरात में, 41 लाख। हरियाणा से कंपेयर करूं तो यहाँ 1.5 साल पड़ा है। कितना? 3 गुना टाइम। अगर 3 गुना टाइम में सिर्फ 41 लाख वोट भी ले लिए ना हमने हरियाणा में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती हरियाणा में। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि लोगों में क्रेज है, लोग जुड़ना चाहते हैं। और आप देखिए, हम कहीं और से भी तो नेशनल पार्टी बन सकते थे, किसी और स्टेट से भी, हम हर जगह लड़ते हैं, कहीं से भी बन सकते थे। ऊपर वाले का इशारा समझिए,
ऊपर वाले ने हमें वहां से नेशनल पार्टी बना के निकाला, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसके जो सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी, उनके घर से नेशनल पार्टी बन के निकले। यानी ऊपर वाला इशारा कर रहा है कि वक्त आ गया है अब आम आदमी पार्टी का, पूरे देश में भी सरकार आएगी, हरियाणा में भी सरकार। कांग्रेस में जिस प्रकार से तिकड़मबाजी हो रही है, काफी नेता, बड़े बड़े नेता, चाहे सतेंद्र सिंह की बात कर लो, चाहे अशोक तंवर की बात कर लो, वो कांग्रेस छोड़कर आपके पास आए हैं और बड़े वोट बैंक की गेल में आए हैं। देखिए, तो क्या हिसाब लग रहा है, कांग्रेस का क्या फ्यूचर रहेगा? कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है, ना उनके पास कोई नीति है, ना नेता है, ना संगठन है। आज के दिन में सबसे कमजोर स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। मैंने आपको उदाहरण देके बताया, अगर आप अपनी बहन बेटी के मान सम्मान के लिए नहीं बोल सकते, उससे कमजोर कब हो गए आप? उससे कमजोर स्थिति क्या हो सकती है आपकी? तो मुझे लगता है कि आज सबसे कमजोर स्थिति में कांग्रेस है। अगर कोई विपक्ष की भूमिका हरियाणा में निभा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी निभा रही है। सारे अच्छे नेताओं का स्वागत है, सब अच्छे नेताओं का हर पार्टी से आए, स्वागत है। हरियाणा के लोगों के लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दिया, थारा के कुछ कहना है कमेंट कर बता दिया। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय भगत सिंह।